है। सभी को जय मां सरस्वती। एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाइए, क्योंकि आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर को करने के बाद इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये लेक्चर कर लोगे ना शुरू से लेके लास्ट तक, तो समझ लेना इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक फॉर्मूला, हर एक सवाल तुम्हें आ जाएगा, है ना। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का किए थे कंप्लीट डिटेल 1 शॉट, वैसे ही आज हम इसका करेंगे 1 शॉट। मात्र एक वीडियो में ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे और एकदम अच्छे से खत्म करेंगे। अगर भरोसा नहीं है तो एक बार एक काम कर सकते हो, जाके देखो क्लास 9 का ही चैप्टर 1 हम पढ़ाए हैं संख्या पद्धति, उस 1 शॉट को देखो, भरोसा हो जाएगा तो इसको देखना एकदम मस्त तरीके से। लेकिन हाँ, जब भी लेक्चर देखना पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना। ओके, तो तैयार हो इस चैप्टर बहुपद का खात्मा करने के लिए। आज बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर तैयार हो तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो रेडी, और एकदम तैयार हो तो जल्दी से सब लोग क्या करो, पेन और कॉपी निकाल लो। सब लोग पेन और कॉपी एकदम फटाफट निकालो जल्दी से। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बहुपद। देखो, बहुपद को जानने से पहले हमको पढ़ना होगा बेसिक। सबसे बेसिक होता है चर। सर चर क्या होता है? तो देखो, चर के लिए बोलते हैं कि सर वह प्रतीक चिन्ह जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसका मान हर सवाल में अलग अलग आता है, उसे बोलते हैं चर। जैसे सर अगर इक्वेशन है एक इक्वेशन है x + 1 = 0, इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी x = कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। और मान लो एक इक्वेशन है सर जी 2x - 4 = 0 है, इसको सॉल्व करोगे तो 2x = ये उस साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा, x = कितना आएगा, 4/2 आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा सर, हमको मिलेगा x = 2। देख रहे हो ना, ये आएगा। तो ऐसा प्रतीक चिन्ह जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है, वो कहलाता है चर। और ऐसा प्रतीक चिन्ह जिसका मान फिक्स होता है, जैसे कोई संख्या है जो कि कहीं बदलता नहीं है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे अचर होते हैं। या कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे एक होता है ई की वैल्यू होती है ना 2.57 समथिंग, ये वैल्यू फिक्स होती है, तो क्या है, ये हमारा अचर है। ऐसा प्रतीक चिन्ह जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कहलाता है अचर। ठीक, अब बात करेंगे सर जी, हमारे पास 2 टर्म आते हैं, एक होता है बीजीय व्यंजक, एक होता है बहुपद। देखो, बीजीय व्यंजक क्या कहते हैं, चर और अचर को अगर एक साथ, चर और अचर को अगर हम एक साथ जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग की संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करें तो कहलाता है बीजीय व्यंजक। जैसे अगर हम बोले सर जी हमारे पास 2x प्लस, है ना, 4x² प्लस में 6x माइनस में 7 है ना, 5y प्लस में 3 √ x माइनस में 9 है, समझ रहे हो। 6t³ प्लस में 7s माइनस में 8, ऐसे है। ये सब क्या है, ये सब जो है ना हमारे बीजीय व्यंजक है, जिसमें कि क्या है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करके चर और अचर को लिखा गया है। अब इसी चर और अचर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उसके चर की जो घात है ना, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अगर चर की घात पूर्ण संख्या होगी तो उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। जैसे जो पहला सवाल दिख रहा है, इसमें जो चर है, चर का घात 1 है। अगर चर का घात 1 है मतलब पूर्ण संख्या है, तो क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। देखो, जैसे ये है, इसमें चर x है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है। जो चर है ना, अगर चर के पावर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब सर ये क्या है, एक बहुपद है। पूर्ण संख्या क्या होती है सर, 0 1 2 3 ... ये क्या होती है, पूर्ण संख्या, है ना। जैसे देखो यहाँ पे इसके पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, इसके पावर 1 है। देखो √x
रूट एक्स का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ये भिन्न है। इसका मतलब सर ये क्या है, ये नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका मतलब सर जी ये है। क्लियर है, हो गया, एकदम इजी है ना, एकदम इजी है। अब बताना, बताइए इसमें कौन बहुपद नहीं है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर जी। बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद का मतलब क्या बोलोगे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। जो चर है ना, अगर चर की घात पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे चर कुछ है, देखो चर नहीं है तो इंटू 1 कर सकते हो, और इंटू 1 करने का मतलब क्या होता है ना, x के पावर 0। x लिखो, y लिखो, z लिखो, s लिखो, t लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। हम लिखेंगे x के पावर 0। देखो कोई नंबर होगा, किसी भी नंबर के पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी चर के पावर 0 का मान 1 होता है। हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा बहुपद है। यहाँ पावर 2 है, बहुपद है। देखो रूट में x आ गया, रूट x है ना, रूट x का मतलब क्या होता है सर, अगर रूट में x है तो इसका मतलब है x के पावर 1/2, मतलब कि क्या है सर, ये जो है हमारा बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ये बहुपद नहीं है। देखो पूछा है बहुपद नहीं है। देखो नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर रूट में हो, नंबर रूट में ना हो, नंबर बटे में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है केवल और केवल चर से। तो चर क्या है सर, चर x है। अब देखो इस वाले में यहाँ पे नीचे x के पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा ना, ये हो जाएगा x के पावर -1। तो क्या है सर, ये जो है ये नहीं है, x प्लस x के पावर -1। ओके, बहुपद नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान देना सर, यहाँ पे लिखा है बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात क्या होती है, सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल इससे आता है। अगर कोई बहुपद है, बहुपद में जो चर होगा, चर की अधिकतम घात को, बहुपद है, बहुपद में चर होगा, चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, उसकी घात कहते हैं, चर की अधिकतम घात को। ठीक है, जैसे बोलोगे देखो इसके चर के घात 1 है, जो चर है घात 1 है, तो इसका घात क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। एकदम सिंपल। जैसे इसका घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो अधिकतम कितना है, अधिकतम 2 है, तो इसका जो घात है, इसका घात 2 कहलाएगा। एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल। देखो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है, तो अधिकतम कितना है, अधिकतम 3 है, तो इसका जो घात है, ये घात कहलाएगा 3। बस यही देखना है। देखो ये चर के पावर 4 है, ये पावर में 3 है, ये पावर में 1 है, अधिकतम कितना है, अधिकतम है 4, तो इसका जो घात होगा, इसका घात होगा 4। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 है मतलब कि क्या, x के पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, घात होगा 0। यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे होगा घात 0। सिंपल। तो अगर एक सवाल पूछे, बताओगे कि बताइए ये बहुपद है, इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात को बता सकते हो सभी लोग। बहुपद है px बराबर x² + 5x + 6, इसकी घात क्या होगी, अधिकतम घात कितनी है सर जी, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम कौन है, 2, तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 2, एकदम आराम से। ठीक है, चलो बताओ इसमें इसकी घात कितनी होगी, घात बतानी है, तो चर का घात देखो, यहाँ पे चर का घात 2 है, यहाँ पे चर का घात 1 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, चर का घात अधिकतम 3 है, अधिकतम 3 है, तो मतलब ये अधिकतम 3 हो जाएगा ना। चलो जी आगे बढ़ो। अब बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन है, एक चर में बहुपद है, पहचानना कौन बहुपद है और कौन नहीं है, कारण सहित बताइए। ठीक है, देखो बताओ ये बहुपद है कि नहीं। सर इसमें x है, x है, इसमें एक चर x है, इस पूरे बहुपद में एक चर x है, और जो चर है, चर का घात पूर्ण संख्या है। सर जो चर है
यहाँ पे चर का पावर 2 है, यहाँ पे चर का पावर 1 है, तो क्या है ये सर जी एक क्या है, ये जो है सर जी ये एक चर में बहुपद है। ये क्या है जी, ये जो है हमारा एक चर में बहुपद है। ये बताओ ये है कि नहीं, इसमें एक चर है सर जी, हाँ बोलोगे सर ये जो है एक चर में बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है कोई बताएगा? ये जो है एक चर में बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि रूट में t का मतलब क्या होता है सर जी, t के पावर 1/2 है। देखोगे चूंकि चर की घात भिन्नात्मक है, जो चर है ना चर की घात भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक मतलब भिन्न है, चर की घात भिन्नात्मक है मतलब कि भिन्न है। ओके चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो लिखा है सर जी सिंपल सिंपल कि एक्स स्क्वायर का बताइए गुणांक क्या होगा। जो ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? तो देखो अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम इंटू 1 ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना होगा एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है सर 1 है। लिखोगे सर जी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। चलिए यहाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? गुणांक मतलब किससे गुणा हुआ है, देखो 2 हो जाएगा, -1 लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये गुणांक कितना होगा जी सर, इसका जो गुणांक है वो कितना होगा -1 होगा। एकदम सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर हम पूछे बताओ कि x 2x + 3 है, x - 3 है, बताओ क्या आएगा? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई करोगे 2x का स्क्वायर माइनस में तो 6x प्लस में 3x माइनस में 9 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर माइनस में कितना 3x माइनस में 9 आ जाएगा। तो जो x स्क्वायर है जी देखोगे, जो x स्क्वायर है इसका गुणांक 2 है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2 है। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा बताना सबको। लिखा है रूट में 2x - 1 है, तो इसका पूछना है गुणांक, तो कितना आएगा, रूट में 2 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस में, और देखो यहाँ पे लिख दो ना x के पावर 0, लेकिन +1 हो जाएगा, गुणांक कुछ नहीं है ना, जैसे ये 1 है ना भाई -1 है, इसमें क्या लिख सकते हो, लिख दो x के पावर 0, इसमें 2 है या नहीं है, x के पावर 2 है या नहीं जी, कुछ नहीं है ना इसमें, x के पावर 2 नहीं है, तो अगर x के पावर 2 नहीं है तो लिख सकते हैं, अगर x के पावर 2 नहीं है तो इसको हम 0 × x के पावर लिख सकते हैं 0, क्योंकि x के पावर 0 मतलब 1 आएगा, x के पावर 0 का मतलब 1 × 0 हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, पावर 2 लिखो ना, हमको पावर 2 चाहिए यार, गलती हो गया, हमको पावर 2 चाहिए ना। अब सोचो अगर 0 है, 0 का गुणा अगर हम करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सही तो है। क्या लिखोगे सर जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आएगा ना, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बताना बहुपद की घात, ये तो बता दोगे, बताओ प्रत्येक में बहुपद की घात को बताना है। बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी होगी सर, यहाँ पे इसका घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है,
तो अधिकतम कितना है, अधिकतम है 3, आंसर आएगा 3। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो इसका घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब t के पावर 0 है, तो इसका घात कितना होगा, जो घात होगा ये घात आएगा 1, सिंपल। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x लिख दे, 0, कितना हो जाएगा, घात आएगा 0, इसका जो घात होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो आता है बहुपद के प्रकार। देखो बहुपद के प्रकार में हम इसको पढ़ते हैं सर जी, एक होता है सर पद के आधार पे, है ना, एक होता है पद के आधार पे सर, एक होता है घात के आधार पे। अगर हम बात करें पद के आधार पे तो ऐसा बहुपद, क्या बोलोगे सर, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पद वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे कहते हैं एक पदीय बहुपद, और ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे कहते हैं द्विपदीय बहुपद। जैसे इसमें 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, है ना, दिख रहा है ना, इसमें 2 पद हैं और इसमें 2 पद है। ठीक है, इसमें 2 पद है, अगर 2 पद है तो कहलाएगा द्विपदीय बहुपद। ठीक है, उसके बाद सर ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, अगर 3 पद होगा तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद, एकदम सिंपल। ठीक, अब बात करें सर घात के आधार पर। देखो घात के आधार पर ऐसा बहुपद जिसमें जो बहुपद है ना, बहुपद का पावर 1 हो, जिसमें जो बहुपद है ना, बहुपद का पावर 1 हो, और इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax + b। ठीक है, क्या कहते हैं सर जी, कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो कहलाता है रैखिक बहुपद। पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है ना, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो वो कहलाता है द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में होता है c, ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1 है। ठीक है, अधिकतम कितना है, अधिकतम यहाँ पे 2 है, अधिकतम यहाँ पे 2 है, अधिकतम यहाँ पे 2 है, अधिकतम वहाँ पे 2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसी में आता है त्रिघात, भी पढ़ लो, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, क्या बोलोगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा सर, ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 हो ना, ऐसा बहुपद जिसमें उसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। अगर अधिकतम घात 3 होगा तो क्या कहेगा, त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका सर जी व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ओके, चलो अब देखो अगर बात करें सर जी ना पहचानने के लिए कि सर हम कैसे पहचानेंगे, तो उम्मीद करेंगे सब तो पहचान ही जाओगे। सर रैखिक का मतलब 1 घात, द्विघात का मतलब 2 घात, त्रिघात का मतलब 3 घात, एकदम सिंपल है, क्या दिक्कत है ना। देखोगे सर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसका घात कितना है, इसका घात है 2, इसलिए क्या कहलाएगा, ये जो है ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, जो ये है द्विघात बहुपद है, सिंपल। अब बताओ यहाँ पे देखो ये x के पावर 3 है, ये x के पावर 1 है, तो इसका घात कितना है, घात, इसका घात है 3। अगर घात 3 है तो क्या कहोगे, इसे कहोगे त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, एकदम सिंपल। ओके, देखो यहाँ पे घात 1 है, क्या है
यहाँ पे जो घात है 1 है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रैखिक बहुपद, ये कहलाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो आता है सर, एक क्वेश्चन आता है सर बहुपद का मान निकालने के लिए हमें एक फंक्शन दिया होगा, मतलब बहुपद दिया होगा, पूछेगा बताओ इस बहुपद का x के इस वैल्यू पे मान कितना आएगा, बहुपद का मान निकालना। जैसे एक बहुपद है भैया, मान लो x इक्वल टू एक्स प्लस 2 बहुपद है ना। हम बोले कि बताओ हमें रखना है x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान कितना आएगा, x इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान कितना आएगा। तो जहां पे x है वहां पर रखो 3, हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू आएगा 5। सिंपल। अगर पूछे बताओ x इक्वल टू -1 पर कितना मान आएगा, तो बोलोगे सर p ऑफ -1 इक्वल टू -1 प्लस में 2, आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, है ना। ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं बहुपद का मान। एक सवाल करोगे, बोला है कि x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर बताओ इस बहुपद का मान कितना आएगा। अब x इक्वल टू 1 मतलब जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखो, 1 रख दो। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बस 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में 3 होगा और क्या होगा, प्लस में 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस में 3 प्लस में कितना होगा, 7 हो जाएगा। बोलो एकदम इजी है। तो घटाएंगे तो 5 में से 3 बचेगा 2, ये प्लस में 7 हो जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा जी, 9 आएगा, आंसर आएगा 9। ऐसे ही सेम सवाल अभी हम और देंगे, करो बताओ कितना आएगा। ऐसे भी हम सेम सवाल देंगे, टेंशन मत लेना। देखो अब आता है शून्यक के लिए, लिखा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। देखो शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब समझना। शून्यक मतलब होता है कि x का वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे। शून्यक मतलब x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो कहलाएगा बहुपद का शून्यक, ठीक है। जैसे अगर मानोगे, यहां पे माना px बराबर x + 2 है, ठीक है। अब हम इसमें x का मान रखेंगे, ठीक है। x के जिस मान पे इसका आंसर 0 आएगा वो इसका शून्यक कहलाएगा, ठीक। मान लो अगर हम रखें x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 पर यहां पर रखो, जहां पे x है रखो -2, जहां पे x है रखो -2 प्लस में 2 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0, ठीक है। तो क्या बोलोगे x इक्वल टू -2 बहुपद x + 2 का शून्यक है, क्या है, इसका शून्यक है। ओके, और लिखो x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो यहां पे लिखो 2 हो जाएगा भैया, 2 + 2 इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो बोलोगे भैया x इक्वल टू 2, ये जो है ना, ये बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। क्या है, ये इसका शून्यक नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर, ये जो है ना, ये इसका शून्यक नहीं है। ओके जी, अगर x का मान रखोगे, है ना, अगर x का मान रखने पे जो आंसर है, अगर आंसर 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। बस यही काम करना है। देखो बोला कि इसका शून्यक ज्ञात करिए। शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब
x का वो मान जिसको रखने पे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। क्या बोलोगे सर, अगर हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, शून्य मतलब x का वो मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। शून्यक मतलब x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बहुपद का मान शून्य के बराबर करेंगे। यहाँ पे आएगा 2x + 1 = 0, +1 है उस साइड जाएगा तो 2x = -1 आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब देखो ये इसका शून्यक है कि नहीं है हम चेक कर लें। आ जाओ सर, हमको दिया है बहुपद, बहुपद px = 2x + 1 है। तो अब जहाँ पे x है ना, जहाँ पे x है वहाँ पे रखो माइनस में 1/2, ये 2 हो जाएगा इंटू -1/2 + 1 होगा, ये 2 से 2 कटेगा, -1 + 1 होगा, कितना होगा 0 आएगा। आंसर आएगा 0। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0। मतलब कि क्या है, शून्यक है। ये क्या है, x = है ना, x = -1/2 क्या है, उसका शून्यक है। ओके चलिए आइए आगे बढ़ो। अब देखो बहुपद का मान निकालना है। अब आओ, अब निकालो बहुपद का मान। ठीक है, अब निकालो बहुपद का मान। P(0), P(1) और P(2) पर हमको मान निकालना है। P(1), P(0), P(2) मतलब जहाँ पे y है सोचो रखना है 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर -0 + 1 हो जाएगा 0 -0 + 1। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा +1। आंसर आएगा +1। ठीक है, 1 पे निकाले P(1), P(1) आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे -1 + 1 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आंसर आएगा 1। ठीक है, P(2) का मान निकाले, P(2) का मान निकाला जाए। P(2) 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ओके 2 + 1 3 हो जाएगा जी। आगे बढ़ो। अब बताओ, अब ये सवाल करके दिखाओ, मान निकालना है P(1) पे बहुपद का मान कितना आएगा। P(1) पे बहुपद का मान कितना आएगा। P(1) मतलब जहां पे x है वहां पे रखना है 1, जहां पे x है वहां पे रखना है 1। सोचो जहां पे x है वहां पे रखना है 1, जहां पे x है वहां पे रखना है 1। तो 1 का क्यूब +2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, 1 + 2 -5 प्लस में 6। देखो 2 1 3 हो जाएगा, -5 प्लस में 6 हो जाएगा। ये घटाओगे कितना आएगा, देख लो। हमको पता है कि इसमें आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि हमको पता था। -2 आएगा +6 आएगा, इसका आंसर आएगा 4 ना। इसका राइट आंसर 4 आता है। ठीक है जी, इस सवाल में जो ये है ना, इसका राइट आंसर 4 आता है। क्लियर, चलो कोई बात नहीं है, होता है कुछ कुछ मिस्टेक, कुछ कुछ गलतियां होती रहती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। अब देखो हमको चेक करना है ना, हमको बताना है कि भाई बताइए जो दिया गया x का मान है, ये दिया गया x का मान इस दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं। जैसे बोला है ना कि देखो ये एक बहुपद दिया है, ये जो है ना देखो ये हमारा एक बहुपद है। अब बोला है कि जो बहुपद है ये बहुपद है x = -1/3। जो x है ना
x इक्वल टू माइनस में 1/3 इसका शून्यक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम x का मान रख देंगे बस। चलो आओ, जो x का मान है रखो माइनस में 1/3, 3 गुणे माइनस में 1/3 प्लस में 1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना आएगा -1 प्लस 1 आएगा, हो जाएगा 0, मतलब कि शून्यक है। अगर आ गया मतलब क्या है, ये बहुपद का जो है सर ये क्या है, शून्यक है, शून्यक है, ऐसे बता दोगे। ठीक है, चलो देखो अब बताना है, बताओ इस बहुपद का शून्यक कौन है, ये है कि ये है। तो हम दोनों मान रखेंगे, जो x के मान है ना, x का मान हम रखेंगे बहुपद में। अगर बहुपद में x का मान रखने पे आंसर 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। ठीक, हो जाएगा 3, यहां पे लिखोगे इसका होल स्क्वायर -1। ठीक है, करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू में 1/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 1 - 1 हो जाएगा 0, मतलब कि x इक्वल टू माइनस में 1/√3 जो है ये बहुपद का शून्यक है। ये क्या है, ये सर जी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। चलो आओ दूसरा देखें। सोचो, अगर जहां x है वहां पे रखेंगे 2/√3। सोचो जहां x है ना, जहां पर x है यहां पर रखेंगे 2/√3, तो होगा 3, यहाँ पे लिखेंगे सर जी 2/√3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बनाएगा, स्क्वायर करोगे ना, देखो 3 हो जाएगा 4/3 -1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 4 - 1, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो ये क्या है कि भैया x इक्वल टू 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, ऐसे लिखेंगे। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। देखो एक बात जानो, जैसे √2 देखो बता चुके हैं, अगर चैप्टर फर्स्ट पढ़े होगे तो सबको आएगा, अगर चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़े तो किसी को नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सभी लोग एक बार चैप्टर फर्स्ट जाके देख लो, चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति देख लेना। चलो नेक्स्ट बताना है सबको, शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं बताओ सर। शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब क्या होता है भैया, शून्यक मतलब होता है कि x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। अगर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा तो वही कहलाएगा शून्यक। तो हम बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। +5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा -5/2 आएगा, है ना। तो क्या आ गया, ये आ गया बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक ये आ गया। चलो अब बताओ इसका क्या आएगा, इस वाले बहुपद का शून्यक क्या आएगा, आराम से करना सब लोग। बहुपद px बराबर 3x -2 है, तो इसका शून्यक क्या आएगा। सर बहुपद का शून्यक निकालना है, शून्य के बराबर करेंगे, 3x -2 बराबर 0 होगा, 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 2/3 हो जाएगा, x का मान 2/3 हो जाएगा। ये कहलाएगा बहुपद का शून्यक। ओके चलो अब देखो ये है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोला है कि जांच कीजिए कि x+2, ध्यान से देखना, जांच कीजिए कि जो x+2 है ना, ये x+2 इस बहुपद का और इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड का मतलब होता है कि उससे वो पूरा का पूरा कट जाए, आंसर आए 0। गुणनखंड का मतलब होता है कि भाई इससे डिवाइड करने पर ये पूरा का पूरा कट जाए। अगर नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं है, अगर कट जाएगा तो गुणनखंड है। ठीक है, अब यहां पे मान लो कि भैया माना एक बहुपद है px बराबर x के पावर 3 प्लस में 3x² प्लस में 5x प्लस में 6 हो जाएगा, और qx बराबर 2x प्लस 4 मान लेते हैं। अब देखो बोलेंगे इसका शून्यक क्या होगा, जो x+2 है, x+2 का शून्यक, भैया x+2 का शून्यक क्या होगा, x+2 का शून्यक क्या होगा, बोलोगे x+2 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -2 आएगा। अब देखो तो ये x का मान आया है ना, इसी x के मान को क्या करेंगे, हम रखेंगे, ये x+2 का निकालेंगे शून्यक, इसका शून्यक ये आ जाएगा। अब अगर ये मान रखने पर x इक्वल टू -2 यहां पर रखने पर अगर ये 0 के बराबर हो गया, मतलब कि x इक्वल टू -2 इसका शून्यक है, अर्थात x+2 इसका गुणनखंड है। तो लिखो कि भैया x इक्वल टू -2 पर क्या लिखोगे, x इक्वल टू -2 पर p ऑफ -2 हो जाएगा, -2 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 -2 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना होगा ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस में सॉरी ये माइनस में 8 होगा, और प्लस में 3 × 4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में 8 होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें और देखो -8 + 12 प्लस में 4 आएगा, -4 होगा, आंसर आएगा 0। आ गया ना। अब देखो बोलोगे, ऐसे बोलोगे, लिखोगे x इक्वल टू -2, लिखोगे x इक्वल टू -2 जो है ना वो बहुपद px इक्वल टू x के पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक है कि नहीं, शून्यक है ना, क्योंकि x इक्वल टू -2 बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो गया है, तो वो शून्यक है। इसलिए इधर करोगे तो x+2 हो जाएगा, बोलोगे इसलिए x+2 जो है बहुपद px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है या गुणनखंड है बोलो, ये बात क्लियर है सबको, ये बात एकदम अच्छे से क्लियर है जी। वही सेम काम देखो यहां करोगे, इसके लिए भी ये बहुपद है, इसमें रखो x इक्वल टू -2 रखो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं, लिखो x इक्वल टू -2 पर q ऑफ -2 देखोगे ना तो -4 प्लस में 4
कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या बोलोगे कि x इक्वल टू -2 जो है ये बहुपद qx बराबर 2x + 4 का शून्यक है। ये क्या है, इसका शून्यक है। और अगर ये इसका शून्यक है तो बोलेंगे इसलिए x + 2 बहुपद qx बराबर 2x + 4 का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है ऐसे। बोलो जी, क्लियर है यहां तक एकदम अच्छे से? हो गया ना? ऐसे ही करना है, बस ऐसे पता करना है कि नहीं। अब देखो जैसे ये सवाल दिया है ना, इसमें क्या बोला है, देखो बोला क्या है कि सर जी x - 1, जो x - 1 है ना, ध्यान से देखना सर जी, हम कह रहे हैं कि x - 1 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या लिखा है सर जी, x - 1 जो है वो 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x + k का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है सर जी तो हम कह सकते हैं सर जी, इसलिए x इक्वल टू जो 1 होगा, क्योंकि x - 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बोलेंगे इसलिए x इक्वल टू 1 जो है ना, ये जो होगा ये बहुपद p ऑफ x 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x + k का शून्यक है, ऐसा हम लोग कहेंगे। ठीक है, क्या है, इसका शून्यक है। ओके, तो यहां पर रख दो p का मान, सॉरी x का मान 1 रखो। अगर x का मान यहाँ पे 1 रखोगे ना भैया, अगर x का मान यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। शून्यक मतलब क्या बताए हैं, बोलो। जो शून्यक है जी, शून्यक मतलब क्या बताए हैं, यही ना कि x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर होता है। तो अगर x इक्वल टू 1 बहुपद का शून्यक है तो x इक्वल टू 1 बहुपद में रखने पर इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। यह आएगा 4 + 3 - 4 प्लस में k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 + 4 कट जाएगा, +3 जाएगा उधर, तो k का मान कितना आएगा, +3 है, तो जो k है, k का मान आएगा -3। जो k होगा जी, k का मान आएगा -3। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किया जाए। अब हमें क्या करना है, ये टाइप करना है, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करिए। ठीक है, किया जाए, करें, आ जाओ। बोलोगे माना p ऑफ x इक्वल टू 6x² + 17x प्लस में 5 है ना। हमें क्या करना है, हमें इसका करना है फैक्टर, हमें इसका करना है फैक्टर। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है,
तो ये आएगा 6 5 30। कितना आएगा? ये आएगा 6 5 30। ठीक, अब सोचो कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसका गुणा करने पे 30 आता है और उसको जोड़ने पे 17 आता है। बताओ ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसका गुणा करने पर आंसर 30 आता है और जोड़ने पर 17 आता है। तो 15 दूना 30, 15 प्लस 2 हो जाएगा 17, है कि नहीं? तो हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना होगा, ये जो होगा ना इसको लिखोगे 15 प्लस 2 x हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा सर जी, 6x का स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 2x प्लस में 5। अब बस कॉमन करना है। अब एकदम आराम से कॉमन करो, एकदम आराम से। देखो सर कॉमन कैसे करेंगे? सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में 6 और 15 दोनों आता है? बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में 6 और 15 दोनों आता है? सर 3 है तो 3 करेंगे कॉमन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है तो x कर लेंगे कॉमन। जब 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक x ले लिए हैं तो एक x बचेगा। 3 पचे 15, कटेगा 5 बार में, एक x था ले लिए हैं, काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसमें क्या कॉमन करें? सर इसमें क्या कॉमन किया जाए? कुछ कॉमन दिख रहा है? सर इसमें कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि 2 और 5 है, नहीं मिलेगा। x है, x नहीं है, नहीं मिलेगा। तो क्या कॉमन करें? तो देखो सर दोनों में +1 कॉमन कर लिए, +1 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 5 ही रहेगा, है ना? क्योंकि अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सर जी ये मिलेगा 2x प्लस 5, है ना? और क्या मिलेगा? 3x प्लस 1 मिलेगा, ये मिलेगा। ये हमको मिलेगा इसका फैक्टराइजेशन, समझे? ये होगा इसका गुणनखंड। बात समझ में आई सबको कि नहीं? अच्छे से एकदम। चलो आगे चलते हैं ना। देखो ये है, ये बोला है कि भाई x प्लस 1 जो है ना, ये x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं? बताओ। देखो बोलोगे माना, तो जी माना मेरे पास बहुपद है, बहुपद px इक्वल टू x के पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x है, प्लस में x है प्लस में 1 है ना? हम क्या बोलेंगे सर जी, जो x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 का शून्यक, x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा? x प्लस 1 का शून्यक, तो बोलोगे सर जी x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो इसका शून्यक आएगा -1, मतलब कि x इक्वल टू -1 रखने पे शून्य बनाएगा। तो अगर हम इसका शून्यक पता करेंगे तो इसका शून्यक आएगा -1, कि भाई x प्लस 1 का जो शून्यक है ना वो -1 है। अब अगर हम x इक्वल टू -1 रखेंगे बहुपद में और 0 आ जाएगा तो शून्यक है, मतलब गुणनखंड हो जाएगा, नहीं तो नहीं है, है ना? क्लियर है? जब देखोगे यहाँ पे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, 0 आ गया, मतलब कि जो x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 जो है ये बहुपद जो है ना, बहुपद x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस में x प्लस 1 का गुणनखंड है। क्या है जी? ये जो है इसका गुणनखंड है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये इसका गुणनखंड है।
ऐसे इसको करोगे, इसमें रखोगे, बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 3 है, एक्स का स्क्वायर है, प्लस एक्स है, प्लस 1 है। इसमें रख के देखेंगे, जहां पे एक्स है वहां पर रखेंगे माइनस में 1, माइनस 1 के पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1 के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर आएगा 1। 0 के बराबर है नहीं ना। x इक्वल टू -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं आया। अगर बहुपद का मान शून्य नहीं आया तो बोलोगे अतः इसलिए जो x प्लस 1 है ये जो है ये बहुपद x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1 का शून्यक नहीं है। क्या है जी, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ओके चलो अब देखो हमें ये चेक करना है कि भैया बताइए कि इस सवाल में k का मान क्या आएगा। चेक क्या करना, k का मान निकालना। बताओ कि k का मान ज्ञात करिए, जबकि प्रत्येक स्थिति में हमको दिया गया है कि जो x माइनस 1 है ना ये क्या है, px का गुणनखंड है। अब सोचो, बोलोगे सर जी जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 जो है वो px का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब कि उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, px का एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है। अब शून्यक है इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ सर जी जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे अगर हम 1 रख देंगे ना तो आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। जहां पे x है अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो आंसर होगा 0 के बराबर। यहाँ पे कितना होगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1 प्लस में k हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको लेकर ना तो कितना आएगा, 2 प्लस k इक्वल टू 0 होगा, तो k इक्वल टू आएगा माइनस में 2। जो k है ना k इक्वल टू आएगा माइनस में 2। अब बता इसमें k का मान क्या आएगा, इसमें k का मान क्या आएगा, सबको बताना है। k का मान क्या आएगा जी, हमको पता है भाई कि सर x इक्वल टू 1 जो है ना ये px का क्या है, शून्यक है। px का क्या है जी, शून्यक है। अगर ये इसका शून्यक है तो यहां पर रखेंगे p ऑफ 1 में क्या होगा, k 1 का स्क्वायर माइनस में कितना 3 1 प्लस में k क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर x का मान रखेंगे 1 तो बहुपद का मान 0 के बराबर होगा। यह आएगा सर जी k माइनस में 3 प्लस में k इक्वल टू 0 हो जाएगा। k और k हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2k इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो k का मान कितना आएगा जी, जो k का मान है, k का मान आएगा 3/2। जो k है k का मान आएगा 3/2। k का मान आएगा 3/2। चलिए अब यहां पे इसका करना है गुणनखंड, कर लोगे, बोलोगे माना। सर माना हमारे पास एक बहुपद है px बराबर 12x का स्क्वायर माइनस में कितना 7x प्लस 1 है। चलो करो, बहुत मस्त सवाल है, सबको आना चाहिए। हमें इसका करना है गुणनखंड। कैसे करोगे, अगर इसका हमको करना है गुणनखंड तो इसका इससे गुणा होगा, यह आएगा 12 एकम 12। अब ऐसा दो नंबर खोजो
ऐसा 2 नंबर खोजो जिसका गुणा करने पर 12 आता हो और उन दोनों को जोड़ने पर 7 आता हो। सोचो, ऐसा 2 नंबर खोजो जिसका गुणा करने पर आंसर 12 आता हो और जोड़ने पर 7 आता हो। तो 12x² माइनस में कितना होगा 3 + 4, क्योंकि 3 चौका 12, 3 और 4 7 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12x² माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में आएगा 1। अब सोचो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में 12 और 3 दोनों आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में 12 और 3 दोनों आता है। तो 3 है, 3 चौका 12, 3 एकम 3। सर यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन कर लेंगे। 3 चौका 12, यहाँ पे बचेगा x, एक फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन करें। सर यहाँ पे क्या कॉमन किया जाए। देखो, हमको पता है ना कि जो टर्म यहाँ पे आया है वही टर्म यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे -4 है, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, मतलब कि -1 कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4x -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x -1 हो जाएगा। ये हो गया इसका फैक्टर। ये हमारा आ गया सर जी इसका फैक्टर। बस ऐसे ही करना है, एकदम सिंपल। ठीक है, एक और करोगे। चलो आओ, एक और कर लो, एक और कर लो, आओ जल्दी से एक और कर लो। एक और कर लो फटाक से। देखो, बोलोगे सर बहुपद है, बहुपद मेरे पास है सर 6x² प्लस में 5x है, माइनस में 6 है। क्या करेंगे हम, बताओ हम लोग क्या करेंगे। सर जी हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। बोलेंगे सर ऐसा 2 नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पर 36 आता हो। क्या बोलोगे, बोलोगे ऐसा 2 नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पर आंसर 36 आता हो और घटाने पर 5 आता हो। बताओ, ऐसा 2 नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पर आंसर 36 आता हो और घटाने पर 5 आता हो। तो 9 चौका 36 है ना, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, x हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, 6x² प्लस में कितना 9x माइनस में 4x माइनस में 6 हो जाएगा। अब सोचो वही सेम काम। सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में 6 और 9 आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में 6 और 9 आता है। तो सर जी 3 है और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन कर लेंगे। 3 दूना के 6 x हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा, है कि नहीं। सर यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़ा में 4 और 6 आता है। तो 2 है। सर हमें आंसर चाहिए प्लस में, तो क्या करेंगे हम दोनों में से माइनस में 2 कॉमन करेंगे। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना और प्लस में 2 3 6 हो जाएगा। कितना मिलेगा 2x प्लस 3 मिलेगा और क्या मिलेगा 3x माइनस में 2 बचेगा, ये बच जाएगा। ऐसे ये दोनों सेम है, कॉमन कर लेंगे, ये 3x माइनस 2 बच जाएगा ऐसे। ओके चलो अब आओ नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट टाइप ये है, ये सबको लगाना है ना, ये सबको लगाना है भाई अच्छे से। देखो लिखा है उपर्युक्त सर्व समीकरणों का उपयुक्त
करके इसका गुणनफल ज्ञात करिए। देखो इसमें केवल सिंपल सा एक लगाना फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं। देखो x प्लस ए रहे और x प्लस बी रहे तो सिंपल लगेगा फॉर्मूला सर जी x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस में आएगा ए बी। बस ये करना, तुम हमेशा बीच में लाना प्लस को, ठीक है, हमेशा बीच में लाना प्लस को। जब ये करोगे ना तो देखो बोलोगे सर जी ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में, सोचो ये हमारा a है, x प्लस a है और ये क्या है x प्लस b है, तो बस 3 प्लस 3 यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 3 गुणे 3 हो जाएगा। सिंपल फटाक से हो जाएगा x का स्क्वायर 3 3 6x प्लस में कितना 3 3 9, इतना आंसर आएगा। एकदम फटाक से आएगा, एकदम फटाक से आ जाएगा। और यहीं पर देखो एक फॉर्मूला उसका भी यूज करना है हमको कि सर जी हम जानते हैं एक फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी होता है भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है ना। और अगर बात करें a माइनस बी के होल स्क्वायर की तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में कितना होता है 2ab होता है। सिंपल। और अगर बात करें सर जी a प्लस b के होल क्यूब का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है, ये होता है। ओके बोलो समझे कि नहीं। रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफर नहीं हो रहा है। हाँ अभी हमको पढ़ाना है 10 से पढ़ाना है। बोलो जी सब लोग समझे कि नहीं, सब लोग यहां तक अच्छे समझे, सब लोग यहां तक अच्छे समझे कि नहीं। अब अगर हम बात करें क्यूब के लिए तो सर जी a माइनस बी का जो होल क्यूब होगा वो होगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस में कितना 3ab ब्रैकेट में कितना a माइनस बी, ये हो जाएगा एकदम इजी। बोलो सही है, एकदम इजी हो जाएगा आराम से। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक सर जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी 2ab 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला है। इस पे 100% सवाल मिलेगा, 100%। ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है भैया कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस में कितना 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c और एक ब्रैकेट में क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस में bc माइनस ab माइनस bc माइनस में क्या ca, ये फॉर्मूला होता है। माइनस ab माइनस bc माइनस में क्या ca, है ना। चलो तो ये हो गया। अब सवाल लगाते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो ये सवाल है, इसको लगाना है हमें, है ना। तो अब ये कैसे होगा, जब इस सवाल को करने जाएंगे अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सर्व समीका का यूज करेंगे, है ना। जो सर्व समीका है हम लोग उसका यूज करेंगे। और हम एक सिंपल तरीका बताए हैं, जो मेरा पहला फॉर्मूला है वही फॉर्मूले को सबको याद रखना है ना। और उसमें कुछ
एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे अगर बोलोगे सर जी तो सर इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे x प्लस में -3, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 5। तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सोचो ऐसे सर जी फॉर्मूला हमारा है ना कि अगर x प्लस a होगा और अगर x प्लस b होगा तो सिंपल सर जी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a प्लस b हो जाएगा और प्लस में a इंटू बी हो जाएगा। एकदम सिंपल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए सर जी कंपेयर करेंगे हम लोग, बोलेंगे सर देखिए ये मेरा x हो गया, ये मेरा a हो गया, ये मेरा x हो गया, ये मेरा b हो गया। तो सिंपल क्या बोलोगे, बोलोगे x का स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पे a रखेंगे और यहाँ पे b रखेंगे, ठीक है, पीछे x चपका देंगे, फिर प्लस में a इंटू बी, तो -3 पूरे 5 कर देंगे। ऐसे बीच में प्लस होना चाहिए ना, बीच में प्लस बना के याद रखेंगे फॉर्मूले को और इस पे पूरा सवाल बना देंगे हम लोग। सर जी ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में कितना 2x, कितना माइनस में 3 × 15, माइनस में कितना हो जाएगा 3 × 15। ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये करोगे वैसे ही सेम ये भी है, एकदम वैसे ही सेम है। जैसे देखो लिखा है 105 गुणे 106। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। कैसे, देखो बोलेंगे सर जी सर 105 को लिखो 100 + 5 और इसको लिखो 100 + 6। अब अगर कंपेयर करेंगे सर जी देखिए तो हमारे पास x + a मिल गया और x + b मिल गया। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर जी x का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट में a + b इंटू में बाहर x हो जाएगा। अरे फॉर्मूला क्या था, सोचो 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 कि सर अगर x + a और x + b था तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था x का स्क्वायर ब्रैकेट में a + bx प्लस में a भी आएगा। ये फॉर्मूला है कि नहीं। तो फिर इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 6 कर लो, ये हो जाएगा 4 0 प्लस में 6 × 5 11 हो जाएगा, 1100 प्लस में कितना आएगा 56 आएगा। तो प्लस कर लो भैया, है ना, हो जाएगा 56 11 1, ये आंसर आएगा। बताओ ठीक है, क्या इतना सबका आंसर आएगा जी, क्या इतना सबका आंसर आएगा। अरे यहाँ 56 लिखे, सॉरी ये 5 × 6 है ना जी, ये 5 × 6 था ना, हम 56 लिखे हैं। रुक जाओ वो 30 होगा ना, तब ये 30 हो जाएगा ना 30, तो यहाँ पे 30 आएगा, वो गुणा था, सॉरी। चलिए तो 5 × 6 5 × 6 30 प्लस करोगे तो इतना आ जाएगा। चलिए बोला है सर जी इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओ माय गॉड, अरे भैया अब लिखो फॉर्मूला, अब लिखो फॉर्मूला पहले कि सर जी हम जानते हैं a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे सर, देखो यहाँ पे 3a प्लस में 4b प्लस में 5c का होल स्क्वायर रहेगा। तो अब यहाँ स्क्वायर करो, बोलो सर 3a का होल स्क्वायर प्लस में 4b का होल स्क्वायर प्लस में 5c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 × में a इंटू में कितना b प्लस में 2 × में b इंटू में कितना c
प्लस में 2 इंटू में सी इंटू में क्या ए, बस सबका मान रख दो ऐसे। ओके, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 9, 9 ए का स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16 बी का स्क्वायर, 50 25 सी का स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 ए बी हो जाएगा, प्लस में 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 बी सी हो जाएगा, 5 दूना 10, 30 ए सी हो जाएगा। कितना आंसर आएगा बताओ, सबका आया है? 9 ए का स्क्वायर, 16 बी का स्क्वायर, 25 सी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 3 6, 6 चौका 24, ठीक है, 2 चौका 8, 8 पंजे 40, 2 5 10 30, हाँ ठीक है, परफेक्ट एकदम। कितना आएगा? बस फॉर्मूले पे सेट करना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया क्यूब का फॉर्मूला, याद है क्यूब का फॉर्मूला? देखो सर जी हम बोले हैं कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में कितना a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल है ना। तो लिखेंगे सर जी अगर हमें 3a प्लस 4b का होल क्यूब करना होगा तो ये देखो ये हमारा पूरा a है, ये हमारा पूरा b है कि नहीं? तो बोलेंगे सर 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 3a इंटू में 4b हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना 3a प्लस 4b हो जाएगा। ओके, 9a का क्यूब प्लस में क्यूब करेंगे 64, b का क्यूब प्लस में 3 त्रिक 9, ठीक है, 3a का क्यूब 4b का क्यूब, सही है, 3 त्रिक 9, 9 चौका 36, 36 ए बी हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना 3a प्लस 4b हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 9, सॉरी क्यूब है ना यार, ओहो मैं क्यूब है, 27 ए क्यूब आएगा ना, 27 ए का क्यूब 64 बी का क्यूब प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 108 ए का स्क्वायर बी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 3 12 तो 14 हो जाएगा, ए इंटू बी का स्क्वायर आएगा। ऐसे ये हमारा आएगा आंसर। टोटल 4 पद होंगे, टोटल 4 पद। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ करिए, आइए 104 का करना है क्यूब, बताओ 104 का क्यूब कितना आएगा? मोबाइल से गुणा करके नहीं करना है, ठीक है, मोबाइल से गुणा करके नहीं करना है, हमको यूज करना है फॉर्मूले का। सर 104 का क्यूब है तो लिखेंगे क्या 100 प्लस 4 का क्यूब, फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में कितना 3 इंटू a इंटू बी, ब्रैकेट में कितना a प्लस बी, ये हो जाएगा, है ना। मतलब 6 0 2 0 तो 4 तो 6 0 हो जाएगा, कितना आएगा 64, और यहाँ पे प्लस में 3 चौका 12 हो जाएगा 1200, हो जाएगा 100 प्लस में कितना 4, 100 प्लस में 4, ये हो जाएगा 2 0 2 0 2 0 6 0 प्लस में 64 प्लस में, और ये कितना हो जाएगा 104, तो कितना होगा 1200 गुणे 104। चलिए मल्टीप्लाई करके जोड़िए सब लोग को, ये सबको प्लस करना होगा, 2 0 64 लिख दें, इसको गुणा करें 12 चौक 36 हो जाएगा, 12 चौक 36, 12 एक कम 12 लगा दो 2 0 हो गया। अब प्लस करो, अब प्लस करो 0 4 आएगा 4, 0 6
आएगा 6, 6 0 आएगा 6, 3 0 आएगा 3, 2 और 0 आएगा 2, 1 और 0 आएगा 1, फिर यहाँ पे 1, ये आएगा आंसर, ये आएगा हमारा राइट आंसर। बोलो आया है? इतना आया है जी। एक 104 का क्यूब 12 चौक 48 होता है ना यार, कहाँ हमारा ध्यानवा है जी। 12 चौक होता है 48, तो 12 चौक 48 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 48 आएगा ना। ठीक है, अब सही लग रहा है? बताओ अब ठीक है आंसर, अब सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम क्यूब किए ना। चलो सही है, ठीक है ना। मोबाइल है, 104 का क्यूब करो दिख जाएगा, है कि नहीं। 104 है तो 104 का करो क्यूब, तो आंसर आ जाएगा। और क्या, नकलची मार लिए थोड़ा सा हम पता करने के लिए क्या एग्जैक्ट सही किए कि नहीं, सही करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे कितना होगा, 1000 माइनस 1 का क्यूब, तो क्या बोलोगे सर जी, 1000 का क्यूब माइनस में कितना है 1 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 1000 गुणे 1 गुणे में कितना 1000 माइनस में 1, बस ये फॉर्मूला है, इस पे लगा के कर लोगे आराम से। सर इसमें 3 0 फिर 3 0 फिर 3 0 बढ़ेगा, माइनस 1 हो जाएगा, आएगा 3000 गुणे 9 9 9, करो भैया कितना आएगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9, माइनस में 3 से गुणा करो, 3 9 27, 2 आया, 3 9 27, 2 29, हंसे लगा 2, 3 9 27, 2 29 और 1 2 3 0। अब इसे घटाओ, घटाओ कितना आएगा, सब लोग घटा के बताओ जल्दी से। नौ 997 00 2 999 आंसर आएगा। देख लो इतना सबका आ रहा है कि नहीं, इतना सबका घटाने के बाद आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो देखो कहाँ मिस्टेक है। ठीक है जी, चलिए अब देखो यहाँ पे करना गुणनखंड, अब आएगा मजा। हमें इसको सेट करना होगा फॉर्मूले पे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बस तुम्हें क्या करना है ना, तुमको पहचानना है अपने ए और बी का मान, बस ए का और बी का मान पहचानो। देखो जैसे ये 8x क्यूब है, अगर ये 8x क्यूब है तो ये 2x का क्यूब होगा, है ना। 27y का क्यूब है ना, तो ये कितना होगा, ये जो होगा जी ये होगा 3y का क्यूब होगा। बस यही पहचान लिए ना, बस बात खत्म, यही पहचान है ना। तो सोचो a का क्यूब b का क्यूब मिल गया, a का क्यूब b का क्यूब मिलेगा, अब मिलेगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस b मिल जाएगा। अब सोचो यहाँ पे है ना, हम क्या कॉमन करेंगे, सोचो अगर कॉमन करना चाहो तो कॉमन कर लो, नहीं तो जाने दो। ठीक है, समझे कि नहीं जी, समझ रहे हो। अगर कॉमन होगा तो कर लो, नहीं तो फिर जाने दो। करने आएगा कॉमन,
करते हैं, रुको देखो, है ना। कॉमन कर रहे हैं, ध्यान देना सर। यहां पे लिख सकते हैं 3, है ना, 2x का स्क्वायर, सोचो 2x का स्क्वायर लिखोगे ना, ये देखो ये अपने आप सेट होगा, 2x का स्क्वायर इंटू में 3y, देख लो गुणा करके देख लो कितना आएगा, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 एक्स का स्क्वायर गुणे 3y करोगे, यही आएगा। वो होगा ही होगा, गारंटी है कि होगा। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बता दे पहले ही तुम लोग को। देखो हम जानते हैं सर जी, देखो हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ना, इसके फॉर्मूले में देखो a का क्यूब मिलेगा प्लस b का क्यूब मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद क्या मिलता है बताएं, मिलता है 3 a का स्क्वायर इंटू बी मिलता है, प्लस में 3a इंटू बी का स्क्वायर मिलेगा। ये गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो हम बोले देखो ये a आ गया, a का क्यूब b का क्यूब, तो यहां पे क्या आएगा 3 a का स्क्वायर और कितना आएगा ये b आ जाएगा। उसके बाद अब हमको पता ही है कि 3 a b स्क्वायर आएगा ही आएगा, है ना। तो यहां पे देखो 3 लिखेंगे, इंटू में a कौन है मेरा, देखो ये हमारा a है ना, ये हमारा a है, ये हमारा b है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x और इंटू में क्या लिखेंगे b का स्क्वायर, क्या होगा जी, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, एकदम सिंपल, है ना। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा सर जी, ये बनेगा फॉर्मूला 2x प्लस में 3y का होल क्यूब, बन गया फैक्टर। लिख दो 3 बार कि सर जी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, बन गया। एकदम इजी, एकदम इजी पीजी। बोलो क्लियर है कि नहीं। देखो हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं कि देखो हमको एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b और 3a b स्क्वायर होता है। तो सोचो अगर ये मेरा a है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है, तो ये मेरा a मिल गया, ये मेरा b मिल गया, तो हमको क्या मिला, हमको मिला a का क्यूब, ये मिला b का क्यूब। तो अगर यहाँ पे a का क्यूब और b का क्यूब मिल गया तो यहाँ पे 3a का स्क्वायर इंटू बी लिख दो, यहाँ पे 3a इंटू बी का स्क्वायर लिख दो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा सेट, बस आ गया प्रूफ। वो 100% गारंटी के फॉर्मूले पे सेट होगा ही होगा, ऐसा दिया ही जाएगा। अब ये कर लोगे फटाक से। सर जी इसको कैसे करोगे, सर जी x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में 4 + 10 करते हैं, पीछे x चपकाएंगे और यहाँ पे 4 गुणे 10 करेंगे, है कि नहीं। कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर 14x हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा 40 आएगा, एकदम आराम से। x स्क्वायर प्लस में कितना 14x प्लस में कितना 40, सिंपल, याद रहेगा फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करो। देखो सर आप बताए हैं कि देखिए बीच में प्लस लिखेंगे, बीच में लिखेंगे प्लस, बीच में लिखेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा मेरा, अब x का स्क्वायर प्लस में बीच में इसको जोड़ते हैं, तो ये x माइनस में 10, इसको जोड़ेंगे, पीछे x चपका देंगे, प्लस में कितना 8 गुणे माइनस 10, यही करेंगे ना। a प्लस b करते हैं,
यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 8 माइनस 10 एक्स हो जाएगा प्लस में कितना माइनस में हो जाएगा 4 80। सिंपल हो जाएगा सर जी, एक्स का स्क्वायर माइनस में कितना 2x माइनस में कितना हो जाएगा 80, ये आएगा आंसर। इतना ही सिंपल है। बस याद रहे कि हमें क्या करना है, हमें x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में पहले लिखना है। चलो आगे बढ़ो। अब ये मल्टीप्लाई है, अब ये तो कर लोगे, बेइज्जती मत करवाना, ये कर लेना, कर लोगे ना सर। 103 है ना, तो लिखेंगे 100 प्लस 3, 107 है तो 100 प्लस 7 क्या हो जाएगा सर जी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे, इंटू में यहाँ पे 100 हो जाएगा और लास्ट में a इंटू बी हो जाएगा। 4 तो 0, यहाँ पे 7 3 10 हो जाएगा, 1000 प्लस में कितना 21, जोड़ दो भैया 00, इतना आएगा। बताओ इतना आया सबका, इतना सबका आया है जी। चलो ठीक है, अब घटाने वाला है। अब ये है घटाने वाला, कर लोगे सर जी? कुछ दिक्कत नहीं है यार। देखो लिखोगे 100 माइनस कितना 100 माइनस 5 और यहाँ क्या लिखोगे 100 माइनस 4, ये लिखोगे सिंपल। 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 लिख दोगे। अब सर क्या करेंगे, प्लस तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये माइनस है ना। देखो अगर दोनों होगा माइनस में तो आगे लगा देना माइनस ना, अगर दोनों होगा माइनस में तो आगे लगाना माइनस। लिखोगे ऐसे, बोलोगे 100 का स्क्वायर माइनस में a प्लस बी, फिर प्लस में a इंटू बी। अगर दोनों माइनस में होंगे तब, ठीक है। अगर सोचो x माइनस ए और x माइनस बी दोनों माइनस में है तो लिख देना x का स्क्वायर माइनस में a प्लस बी, x हो जाएगा प्लस में ए बी रहेगा, ठीक है। प्लस में क्या रहेगा ए बी। समझे कि नहीं सब लोग? सब लोग अच्छे से समझे? तो यहां पे कितना आएगा, घटाओ इसको, 0 0 कितना आएगा, आएगा 91 20। जो आंसर है, आंसर कितना आएगा 91 20 आ जाएगा। इक्यानवे 20 आएगा आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं ना। देखो है ना गुणनखंड करना, ये हमको करना है गुणनखंड। सोचो बस फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना सर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद करो सर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। तो सोचो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये है 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है सर जी, ये y का स्क्वायर है। तो बस सोचो ये तुम्हारा a है, ये a है, ये b है, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है 2 इंटू a इंटू बी रहेगा। बस ध्यान लगाओ केवल a और b को पहचानने में। अगर a को और b को पहचान गए ना तो अगला टर्म
जो फॉर्मूला होता है बस फॉर्मूले पे सेट कर दो, बस फॉर्मूले पे सेट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है सर जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो बस हो गया आराम से। यहाँ पे कितना मिलेगा सर? ये हो जाएगा 3x प्लस में कितना y का होल स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 3x प्लस y, 3x प्लस y 2 बार। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब ये करो, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े बिना। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको नहीं पढ़े तो इसको पढ़ लो, है ना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में क्या? एक्स प्लस वाई, ये रहेगा। ओके, ठीक है जी। अब सोचो यहाँ पे ये रहेगा एक्स का स्क्वायर माइनस में ये रहेगा वाई बटा के 10 का स्क्वायर। तो क्या होगा? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अब देखो हमें इसका प्रसार करना है, तो प्रसार करने के लिए क्या बताए हैं? सिंपल फॉर्मूला पता रहे। देखो फॉर्मूला क्या है सर जी? देखो हमारा सर जी फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ओके, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? ये 2x हो जाएगा प्लस में इसको करेंगे माइनस में y प्लस में इसको करेंगे z का होल स्क्वायर, ऐसे। तो जो हो ये क्या है? ये हमारा a हो जाएगा, ये जो है हमारा a हो जाएगा, ये जो है हमारा b हो जाएगा, ये जो है हमारा c हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b प्लस में 2 इंटू b इंटू में c प्लस में 2 इंटू में c इंटू में a। बस ऐसे करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca हो जाएगा। देखो 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में z का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 दूना 4 माइनस में 4xy हो जाएगा, करोगे माइनस में 2yz हो जाएगा प्लस में 4zx हो जाएगा, 4zx हो जाएगा। ओके जी, चलो उम्मीद करें क्लियर हो गया होगा ना। चलो एक ये भी कर लो, आओ एक ये भी करो, देखो आ रहा है कि नहीं। ये सवाल है, इसको ट्राई करो, देखो कर लोगे, जल्दी से आराम से कर लोगे भैया। सोचो ऐसे लिखो, पहले लिखो ऐसे माइनस में 2x, क्या लिखोगे सर? माइनस में, अरे भाई क्या बोलेंगे, माइनस में 2x प्लस में ये 5y फिर प्लस माइनस में 3z, जिससे कि कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी डाउट ना हो, है कि नहीं। देखो ये जो है हमारा a हो जाएगा, ये जो है हमारा b हो जाएगा, ये जो है हमारा c हो जाएगा। तो a प्लस b प्लस c आराम से होगा। तो क्या बोलोगे सर जी? a का स्क्वायर, क्या बोलोगे जी? बोलोगे a का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए इंटू में बी, इतना हो जाएगा, है ना, प्लस में 2 इंटू में बी इंटू में सी हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में कितना सी इंटू में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सर जी 4x का स्क्वायर प्लस में 25 y का स्क्वायर प्लस में 9 z का स्क्वायर माइनस में 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20xy हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 2 पच्चे 10, 10 तें 30 माइनस में 30y z हो जाएगा, 2 ते 6, 6 दूना 12, 2 ते 6, 6 दूना 12, 12 zx हो जाएगा। इतना आएगा आंसर, देख लो इतना आएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए उम्मीद करेंगे सबको आएगा। अब देखो क्यूब करना है तो ये सब तो आराम से कर लोगे, सिंपल सिंपल सवाल है, हमें इसमें क्यूब करना है जैसे हम बताएं सवाल वैसे ही करोगे। अगर ये लिखा है 99 का क्यूब तो क्या लिखोगे, लिखोगे भैया 100 माइनस में कितना 1 का क्यूब। अब रखो फॉर्मूले पे बस कि सर जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में कितना 3 इंटू क्या a इंटू b ब्रैकेट में कितना है a माइनस b। यहाँ पे आएगा सर जी एक बार 2 बार 3 बार माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में कितना होगा 300 ब्रैकेट में कितना होगा इंटू में कितना 99। बस इसी को सिंप्लीफाई करना होगा। ये घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो 1 2 3 4 3 2 5 3 2 5 1 6 आ जाएगा, माइनस में कितना आएगा 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 बचेगा 2, 3 9 27 27 2 29 हो जाएगा, 2 ठो 0 लग जाएगा। अब ये घटा लो आराम से, अब ये घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा सर जी 9, यहाँ पे आएगा 9, फिर 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, 9 में से 9 जाएगा बचेगा 0, ठीक है, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, यहाँ पे आएगा 9, 97 0 299 आएगा, है ना, 97 02 99 आएगा, 97 02 99। ऐसे ही करना है, सिंपल है ना। मान लो अगर ज्यादा आ गया तब प्लस करने वाला तो प्लस कर लेना, है ना। क्या लिखोगे, लिखोगे सर जी 100 प्लस 2 का क्यूब, है कि नहीं, आराम से कर लेना। बोला a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, चलो अब देखो ये है गुणनखंड कीजिए, ये है गुणनखंड कीजिए, किया जाए गुणनखंड कीजिए, भाई बस छाटना है, छाट लोगे ना। देखो ये किसका क्यूब है, छाटो, ये किसका क्यूब है सर जी, ये 2a का क्यूब है, तो ये 2a का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा b का क्यूब। तो बस हमको मिल गया। अरे देखो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला कि सर जी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है, एकदम सिंपल है ना। तो ये a का क्यूब ये b का क्यूब प्लस में जब मल्टीप्लाई कर लोगे ये तो कितना आएगा, ये आएगा 3a का स्क्वायर इंटू b हो जाएगा 3a b का स्क्वायर, ऐसे जाएगा। तो a का क्यूब b का क्यूब यहाँ पे आएगा 3a का स्क्वायर इंटू में क्या b प्लस में 3a इंटू कितना b का स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला। फिर आराम से सर फॉर्मूला बनेगा 2a प्लस कितना b का होल क्यूब, लिख दोगे 3 बार, आ गया। वो ऑटोमेटिक सेट होगा,
ये ऑटोमेटिक इस पे सेट हो जाएगा, इसका टेंशन मत लेना। बस ए का और बी का मान सोचना कि ए का बी का मान क्या होगा, बस ए का और बी का मान सोचना है। देखो ये माइनस वाला आ गया, माइनस वाला है कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम करेंगे सर जी। बोलेंगे 2a का क्यूब माइनस में कितना b का क्यूब, माइनस में कितना लिखेंगे 3 इंटू में कितना 2a का स्क्वायर इंटू में b हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में 2a इंटू में कितना b का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2a माइनस में कितना b का क्यूब। और क्यूब मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है भाई एक ही चीज को लिखो 3 बार। क्यूब का मतलब होता है कि एक ही चीज को लिखो 3 बार, ऐसे ये होता है क्यूब का मतलब। ओके, सब लोग समझे कि नहीं? चलो सब लोग अच्छे से समझे, है ना। चलिए अब देखो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें सॉल्व करना है। लिखा है कि भैया एक्स क्यूब और वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला याद करो ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है सर जी, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में कितना वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब लोग इसको याद करो। इसको सत्यापित करना है तो कभी और किया जाएगा सत्यापित हम लोग, बट इसको सब लोग याद रख लो, है ना। इसको क्या करना है, सबको याद रखना है। अगर मन करता तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, लोग करवा भी देते हैं कि भैया देखो इसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई के क्यूब प्लस में 3 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होता है ना। सबको इस साइड लेके आओ तो एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस में कितना 3 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा। इन दोनों में से अगर हम एक्स प्लस वाई कॉमन कर लें तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा 3 एक्स वाई बचेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इधर इधर मिलेगा एक्स का क्यूब, इधर मिलेगा वाई का क्यूब। ठीक है जी। तो अगर हम एक्स प्लस वाई कॉमन कर लिए हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में कितना 3 एक्स वाई इक्वल टू में क्या मिलेगा सर जी, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। 2 एक्स वाई में से अगर 3 एक्स वाई जाएगा तो माइनस में एक्स वाई बचेगा। तो सर जी एक्स प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा सर, यहां से मिलेगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू ये मिलेगा सर जी एक्स प्लस वाई होगा एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। लो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ओके, हो गया प्रूफ। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। समझ गया ना। चलो अब ये करो, देखो लिखा है सर जी 27 वाई का क्यूब प्लस में 125 जेड का क्यूब का मान क्या होगा, है ना। तो 27 है ना, 3 वाई का क्यूब हो जाएगा प्लस 5 जेड का क्यूब हो जाएगा, हो गया। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का लगाएंगे फॉर्मूला। तो बोलेंगे सर जी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में
बस सॉल्व कर लेंगे उसको, सिंपल है कि नहीं। हो जाएगा सर 3y प्लस 5z, ये हो जाएगा सर जी 9y का स्क्वायर प्लस में 25 z का स्क्वायर, 3 × 5 = 15 yz। ये इसका होगा गुणनखंड, ये इसका होगा गुणनखंड ऐसे। अब एक लास्ट फॉर्मूला है, बस उसको देख लो। एक लास्ट फॉर्मूला है, अभी लिखवाए नहीं क्या, चलो एक लास्ट फॉर्मूला देखो, ये है जो पढ़ाए तभी हम लोग स्टार्टिंग में ना, ये फॉर्मूला था ना कि सर जी a³ देखो x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3x y z का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z होता है, फिर होता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में कितना वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये होता है सिंपल। अब बोलोगे यदि 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 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए तब 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 सर जी x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3xy z इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस में कितना एक्स वाई माइनस में कितना वाई जेड माइनस में कितना जेड एक्स, ये हो जाएगा। ये होगा सर जी x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू कितना होगा 0। लिखोगे अतः सर जी हम कह सकते हैं कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस में z का क्यूब इक्वल टू कितना आएगा 3xyz आएगा, इति सिद्धम। ऐसे इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ऐसे इसको हम ऐसे प्रूफ कर लेंगे। और ये फॉर्मूला भी है ना कि अगर कभी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना होता है, याद कर लो कि अगर कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 होता है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ का फॉर्मूला होता है 3xyz। याद रखना, भूलना मत, ठीक। जैसे अब हमें इसका मान निकालना है, बोलोगे सर जी x इक्वल टू -12 है, y इक्वल टू 7 है, z इक्वल टू 5 है। बोलोगे चूंकि सर जी x प्लस वाई प्लस जेड मतलब कि -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0 है, इसलिए इनका जब क्यूब करेंगे कि x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब जो होगा वो 3xyz के बराबर होगा, अर्थात माइनस में 12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब बराबर होगा 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे कितना 5 के, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 3 सत्ते 21, 21 गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 1 कम 6, 6 दूना 12, यहाँ पर लग जाएगा 0। इतना आंसर आएगा और आंसर आएगा माइनस में, क्या आएगा बोलो, क्लियर है। ये हम लोग का सबसे अंतिम फॉर्मूला था, बस इसके बाद अब कुछ नहीं है। हम लोग इस चैप्टर के हर एक फॉर्मूले को पढ़ लिए हैं और हर एक फॉर्मूले पे सवाल लगा लिए हैं, और कुछ सवाल थे जो हम दे दिए होमवर्क में, 2-3 सवाल, अगर उसको लगाओगे तो आ जाएगा। बस एक काम करना, इस चैप्टर में हम जो जो फॉर्मूला बीच में लिखवाए हैं उन सभी फॉर्मूले को एक जगह अच्छे से कॉपी में लिख लेना, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहता है। ओके, और बाकी सबसे यही कहेंगे कि क्लास कैसा लगा, एक बार सभी लोग लास्ट के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना और बता के जाना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अच्छा लगेगा तो हम लोग अगली बार और अच्छे से क्लास लेकर आएंगे, डिटेल में आगे के चैप्टर का 1 शॉट करेंगे और बढ़िया समझेंगे इस चीज़ों को। ओके, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा और
सभी को जय मां सरस्वती।